कि कौन सबसे ज्यादा फेंकता है, मोदी फेंकता है या केजरीवाल फेंकता है। जब हिंदू और मुसलमानों में नफरत की आग लग गई तो ये बजाय उस आग को बुझाने के ये बुज़दिलों की तरह अपनी पीठ दिखाकर जाकर महात्मा गांधी के समाधि के पास बैठ गया अपने मंत्रियों को लेकर। आप जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कितना झूठ बोलते हैं सेकुलरिज्म के बारे में। मेरे ख्याल से अगर लंबा लंबा फेंकने का अगर कंपटीशन होगा कि कौन सबसे ज्यादा फेंकता है, मोदी फेंकता है या केजरीवाल फेंकता है, तो मुझे लगता है कि दोनों बराबरी पर आ जाएंगे झूठ बोलने और फेंकने में। यही दिल्ली का मुख्यमंत्री था जब यहां पर फसाद हुआ। तो फसाद जब हो रहा था, एक स्टेटमेंट दिखा दो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का जो फसाद को कंट्रोल करने के लिए, कम्युनल राइट को रोकने के लिए था। ये वाहिद चीफ मिनिस्टर है जब हिंदू और मुसलमानों में नफरत की आग लग गई तो ये बजाय उस आग को बुझाने के ये बुज़दिलों की तरह अपनी पीठ दिखाकर जाकर महात्मा गांधी के समाधि के पास बैठ गया अपने मंत्रियों को लेकर। अरे अगर गांधी का तू भक्त था तो तू आता इस इलाके में, तो सब समाज के पास जाकर तुम कहते कि भाइयों शांति को बरकरार रखो, ये नफरत ठीक नहीं है। मगर ये मुख्यमंत्री बुज़दिल था, भाग गया। यही मुख्यमंत्री था जब शाहीन बाग का आपने तारीखी एहतजाज किया जिसमें आपके एहतजाज से सारे मुल्क के लोगों को एक नई क़ुव्वत मिली, एक नई तवानाई मिली। यही मुख्यमंत्री का बयान आपने सुना होगा कि केजरीवाल चीफ मिनिस्टर ने कहा था अगर मेरे अख्तियार में होता तो मैं शाहीन बाग को आधे घंटे में खत्म कर देता। केजरीवाल अगर तुझ में हिम्मत नाम की चीज नहीं है तो बुज़दिल है। अगर हिम्मत है तो आजा चुनाव से पहले ओखला में बता तूने ओखला के लिए क्या किया। शाहीन बाग को आता तो हमारी वो बुजुर्ग माए तुझे हाथों हाथ दे लेती, तो इसलिए नहीं आया यहां पर। आओ मुख्यमंत्री केजरीवाल, आओ ओखला को आओ, आकर रिपोर्ट दो तुम्हारी कि तुमने ओखला में क्या किया। चुनाव से पहले आकर दिखाओ कि तुम्हारा कॉरपोरेटर जिसको तुमने कॉरपोरेटर बनाया उसने ओखला की आवाम को कैसे धोखा दिया। जब उसका नेता धोखा देता है तो उसका छोटा भी धोखा देगा। तो ये दोनों मिलकर धोखा दिए हैं। मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, आप जानते हैं कि जब कोविड की पहली वेव चल रही थी तो उस वक्त ये पहला शख्स था पूरे भारत में जिसने अपनी नफरत की वजह से, अपने जहनी छोटेपन की वजह से, ये पहला शख्स था जिसने कोविड फैलने की जिम्मेदारी मुसलमानों पर डाल दी। सारी दुनिया में कोविड फैला, चाइना से शुरू हुआ, पूरे दुनिया के मुल्कों में फैला, मगर ये वाहिद केजरीवाल था जिसने कोविड फैलने की जिम्मेदारी सुपर स्प्रेडर मुसलमानों पर डाल दी और कहा कि तबलीगी जमात जिम्मेदार है। आपको याद होगा कि दिल्ली हुकूमत की तरफ से एक लिस्ट आती थी कि कितने लोगों को कोविड हुआ, कितने डिस्चार्ज हुए, कितने टेस्ट हुए, तो उसके बाजू लिखा जाता था तबलीगी जमात सुपर स्प्रेडर। आप बताइए इसकी जहनियत क्या है इस मुख्यमंत्री की कि बैठकर मुसलमानों को बदनाम किया तबलीगी जमात का नाम लेकर। अगर आज भी कोई ये कहता है कि केजरीवाल सेकुलर है तो पूछो उस सेकुलर आदमी से कि कोविड के जमाने में तबलीगी जमात को क्यों इल्जाम लगाया। कोर्ट में मुकदमा गया,
और कोर्ट ने केजरीवाल के पूरे इल्जामात को झूठा साबित किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का असली चेहरा सामने आ गया। एक और मर्तबा आ गया जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अपने बड़े भाई मोदी से अपील करता हूं कि हमारी 500 और 2000 की नोट पर हमारे देवी देवताओं की फोटो को लगा दिया जाए। अब आप बताइए, छोटे भाई बड़े भाई को बोल रहे हैं और बड़े भाई देख रहे हैं कि पूरे मेरे नक्शे कदम पर चल रहा है। यानी भारत का कोई मजहब नहीं है, ये हमारा जो वतन है इसका कोई मजहब नहीं है। अगर कोई खुदा को नहीं भी मानता तो भी भारत उसका है। ये भारत की खूबसूरती और ताकत है। मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को यह बताना है कि मैं बड़े भाई से ज्यादा हिंदुत्व आइडियोलॉजी का मानने वाला हूं। ऐसा लगता है कि किसी जमाने में दोनों बिछड़ गए थे किसी मेले में। एक दिल्ली को आ गया, एक गुजरात में रह गए थे। माने ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को सबसे ज्यादा कौन मानता है। ये जो आपका दिल्ली का मुख्यमंत्री है, ये 2013 का मोदी है। याद रखो आप मेरी इस बात को। अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं नहीं वो भाजपा से मुकाबला करने के लिए कर रहा है, तो फिर बताओ यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी का क्या ओपिनियन है, क्या राय है। मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का खिलाफ हूं। इसलिए खिलाफ हूं कि भारत के संविधान में, आईन में आर्टिकल 29 है, 29 है, राइट टू कल्चर एक अनफेटर्ड फंडामेंटल राइट है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भारत के प्रधानमंत्री वजीर आजम मोदी करके ये चाहते ये हैं कि हमसे हमारी तहजीब को छीन लिया जाए। हमारी तहजीब हमारे मदरसे हैं, हमारी तहजीब मसाजिद हैं, हमारी तहजीब हमारा हिजाब बुर्का और हमारी दाढ़ी है, हमारी तहजीब हमारी किताब है, हमारी तहजीब हर चीज है। जो बीजेपी हमारी तहजीब को खींचना चाहती है यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर, तो ये केजरीवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोलता है, एक लफ्ज भी नहीं बोलता है। और जो लोग ये कहते नहीं इसमें हिकमत है, अच्छा हिकमत है तो ये बताओ बिल्किस बानो के ऊपर केजरीवाल क्यों नहीं बोलता? बिल्किस बानो के ऊपर केजरीवाल क्यों नहीं बोलता? बिल्किस बानो तो सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है। और अगर कोई नहीं जानता बिल्किस बानो कौन है, तो बिल्किस बानो को 2002 में 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, 3 साल की बेटी थी, साथ में अपने खानदान के 7 या 8 लोग थे। बिल्किस बानो को प्रेग्नेंट होते हुए जालिमों ने उसका रेप, अस्मत रेजी की, उसके बाद उसकी मां का रेप किया और खानदान वालों का रेप किया, उसके बाद उनका कत्ल किया और एक मां के सामने 3 साल की बेटी का सर लेकर पत्थर पर मारकर उस बेटी का कत्ल कर दिया। वो बिल्किस बानो है जिसका मुकदमा मुंबई में चला। और वो बिल्किस बानो पर जुल्म करने वालों को नरेंद्र मोदी की सरकार 15 अगस्त को जब हम आजादी का अमृत उत्सव मना रहे थे, हमारे मुजाहिदीन आजादी को खिराज अकीदत पेश कर रहे थे, तो बीजेपी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने गांधी को खिराज अकीदत पेश नहीं किया, मौलाना आजाद को खिराज अकीदत पेश नहीं किया, अल्लामा फजल खैराबादी को खिराज अकीदत पेश नहीं किया, महमूदुल हसन को खिराज अकीदत पेश नहीं किया। मोदी और अमित शाह ने बिल्किस बानो के रेपिस्ट को उसके बेटी के कातिलों के खिराज अकीदत पेश किया
और उनको जेल से रिहा करवाया। मैं आज भी पूछ रहा हूं, बताओ केजरीवाल, बिल्किस बानो के बारे में तुम्हारी क्या राय है? बोलो, बिल्किस बानो के बारे में तुम्हारी राय क्या है?